భారత్ 5000 ఏళ్లుగా లౌకిక దేశమని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ తెలిపారు. దేశ ప్రజలు కలిసి ఉండాలని, ప్రపంచం ముందు మానవ ప్రవర్తనకు అత్యుత్తమ ఉదాహరణగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త రంగాహరి రచించిన పృథ్వీ సూక్త యాన్ వోట్ టు మదర్ ఎర్త్ పుస్తకావిష్కరణలో నిన్న ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాతృభూమిపై భక్తి ప్రదర్శించాలని, ప్రేమగా అంకితభావంతో మెలగాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. జాతీయ ఐక్యతకు మాతృభూమిని మనం ముఖ్యమైన అంశంగా పరిగణిస్తామని తెలిపారు. श्री प्रकाश जी, किताब वाले प्रकाशन के सभी कार्यकर्ता, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, मराठी में एक पंक्ति है, स्तवार्थ तुझिया तुझा सम कवी कधी कधी जन्मती। यानी किसी ज्ञानवान, कर्तृत्ववान, कर्मशील ऐसे व्यक्ति को लेकर ये कहा गया कि तुम्हारी स्तुति करने के लिए तुम्हारे जैसे लोग कब जन्म लेंगे। तो आज का योग बड़ा सुंदर है कि एक ज्ञान के उपासक के बारे में हमने दूसरे ज्ञान के उपासक के मुख से सुना। इसमें मैं कहीं नहीं बैठता हूं, लेकिन एक अधिकार तो जिस कुर्सी पर संघ ने मुझे बिठाया है उसके कारण है। हर जगह जाना पड़ता है और समझ में आए न आए बोलना पड़ता है। लेकिन दूसरा एक अधिकार नहीं, संघ के कार्यकर्ता के नाते 80 के दशक से उनका भी मेरा अच्छा परिचय है और स्वभाव से रंगहरी जी, रंग उनके पिताजी का नाम है, हरि जी उनका नाम है। कभी संघ में कभी कभी लोग उनको रंगा जी कहते थे, तो वो बताते थे कि वो रंगा जी आएंगे नहीं, वो ऊपर है। अब जब उनके साथ आप रहेंगे, प्रसंग नहीं है तो उनके पास इतना ज्ञान का भांडार है वगैरह, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सब आयु के व्यक्ति उनके चारों ओर बैठे रहते थे, घंटों तक गपशप चल सकती थी। तो इसका कारण हमारे जैसे लोग भी उनके आसपास मंडराते रहे हैं। और हम स्नान करते हो न करते हो, लेकिन वर्षा हुई और छाता नहीं है तो हम गीले होंगे ही। उतना लाभ हमारा भी हुआ है। तो उनके बारे में जो कहा गया वो अक्षरशः सत्य है। जीवन पूरा उनका स्वीकृत कार्य के लिए समर्पित, और इसलिए सदैव कर्मशील रहते थे जीवन भर। अभी तो बेडरिडन है, ये स्थिति आने के पहले जो नींद का समय है रात का 5 घंटा 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होता था, उसको छोड़कर उन्होंने अपने बिस्तर को कभी स्पर्श नहीं किया। ये उनकी आदत थी कि जब सोना है तभी बिस्तर पर, बाकी समय बिस्तर पर बैठना नहीं, बिस्तर को हाथ नहीं लगाना, ताकि बिस्तर के संसर्ग से सोने की इच्छा ना हो। ऐसे वो कर्मरत रहे और उनकी अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉलरली रिगर। तो ये बीमारी की अवस्था जब बढ़ गई और उनका घूमना फिरना केरल के बाहर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने लगभग 10-15 पुस्तकें लिखी होगी। सारे पुराने ग्रंथों, महाभारत के एक एक पात्र पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी, उसका उन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया मराठी में। कुछ महीने पहले उन्होंने वो पढ़कर उस पर अंग्रेजी में कमेंट्री लिखी और अभी ये पुस्तक लिखी। ऐसी उनकी क्षमता भी है।
उनका ज्ञान भंडार है। और इसलिए जिनके सान्निध्य मात्र से हम लोग समृद्ध होते हैं, ऐसे व्यक्तित्वों में से वो एक है। और किताब का उनका विषय जो है वो भारत का, जैसे कहा गया, भारत का एकमात्र आदर्श है। भारत के अस्तित्व का एकमात्र प्रयोजन यही है। भारत केवल